प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, मैं परमेश्वर के वचनों से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसके 7 आयत से लेकर जब हम यहाँ पे 9 आयत तक पढ़ेंगे, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ट्री ऑफ लाइफ और बैड एंड इविल का जो ट्री है, ये जीवन का वृक्ष क्या है? जीवन का वृक्ष हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा रिडीमर है। और ये भले और बुरे जो है, ये बैड एंड इविल का जो ट्री है, ये है सेल्फ को बताता है, ये शरीर को बताता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर यहोवा ने आदम और हवा को रचा और अदन की वाटिका में उन्होंने रखा, तो उन्होंने उनके सामने एक चुनाव रखा, एक विकल्प रखा। और वो विकल्प क्या था? परमेश्वर ने कहा, विल यू लव मी और you love yourself, और do you want me or do you want yourself? क्या तू मुझसे प्रेम करता है या तू अपने आप से प्रेम करता है? क्या तू अपने आप को चाहता है कि क्या तू मुझसे चाहते है? यही विकल्प था हवा और आदम के सामने। लेकिन हवा और आदम ने उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना चाहा, उन्होंने स्वाधीन रहना चाहा और उन्होंने सेल्फ को चुना और अपने आप को चुना। जब उन्होंने अपने आप को चुना, हम देखते हैं कि इंसान हमेशा चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। मैंस ऑलवेज वांट टू बी इंडिपेंडेंट, नॉट टू बी ओबीडियंट। कोई ओबीडियंट होना नहीं चाहता, सब स्वाधीन होना चाहते हैं, सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और यही रीजन था, यही कारण था हवा और आदम ने जो अपने आप को चुना, खुदा के जगह में वो अपने आप को चुना, सेल्फ को जब चुना और स्वाधीन रहना चाहा, यही रीजन था कि उन्होंने पाप में गिरे और वो पाप में आ गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर यहोवा याकूब के साथ मल्ल युद्ध किया, याकूब के साथ युद्ध किया, क्योंकि याकूब की इंडिपेंडेंट को परमेश्वर यहोवा ने तोड़ना चाहता था। और परमेश्वर यहोवा ने कैसे याकूब की स्वाधीनता को, इंडिपेंडेंट को कैसे तोड़ा? जब उनकी जांघ को उन्होंने छुआ और याकूब ने वो फटते हुए लड़ते रहा यहोवा के दूत के साथ, यहोवा के साथ। और जब हम वहां पे देखते हैं, याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याकूब ने यहोवा परमेश्वर से कहा कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जब परमेश्वर ने देखा कि अब याकूब तो मुझ पर निर्भर है, मुझ पर डिपेंड है, तो परमेश्वर ने बोला कि नाउ आई एम गोइंग टू चेंज योर नेम, नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। और परमेश्वर ने वहां देख के कहा कि अब तो ये अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, ये मुझ पर भरोसा कर रहा है, मुझ पर निर्भर रहा है। देन परमेश्वर याकूब के नाम को बदल दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ, रोमियो 8:6 में लिखा है, जो शरीर पर भरोसा रखता है, जो शरीर पर ध्यान लगाता है, वो मृत्यु को प्राप्त करता है, परंतु जो आत्मा पर चलता है, आत्मा पर ध्यान लगाता है, आत्मिक बातें पर जो ध्यान लगाता है, वो जीवन और शांति को प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अद्भुत और महान है और उन्होंने याकूब को ब्लेस किया, क्योंकि याकूब ने अपने ऊपर भरोसा नहीं रखा, अपने ऊपर निर्भर नहीं रहा। परमेश्वर ने उसके इंडिपेंडेंट को तोड़ दिया और याकूब ने परमेश्वर पर निर्भर रहा। और परमेश्वर ने बोला कि नाउ आई एम गोइंग टू चेंज योर नेम, नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यशायाह नबी की किताब में लिखा है 14 अध्याय उसके 12 से लेकर अगर 14 तक पढ़ेंगे, वहां पर हम आई मतलब शैतान 4 बार वहां पे बोला है कि मैं।
तो वहां पर हम देखते हैं जो हमेशा कहता है कि मैं, ये शैतानिक नेचर है। और यही नेचर हवा और आदम के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने स्वयं को चुना, स्वयं इंडिपेंडेंट रहना चाहा। उन्होंने ये चाहा कि हमको कोई इंटरफेयर ना करे, हमारे लाइफ में कोई आके हमें ये ना बताए कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। परमेश्वर हमें सलाह ना दे, परमेश्वर हमारे लाइफ को लीड ना करे। हम अपने लाइफ का बॉस हैं, हम अपने लाइफ में क्या बुरा है क्या भला है हम खुद डिसाइड करेंगे। और यही रीजन था उन्होंने पाप में गिरा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो सेल्फ है, ये जो शरीर है, ये हमारे ग्रेटेस्ट एनिमी है, ये हमारे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा शत्रु है। हमें ये मैं से, ये सेल्फ से बाहर निकलना है। तो अब परमेश्वर हमें याकूब के जैसा वो प्रिंस बनाएगा, याकूब के जैसा हमें ब्लेस करेगा। सो मैं कहना चाहता हूं कि जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस सेल्फिनेस, और जस्ट आप उस मैं और ये सेल्फ नेचर से, आई नेचर से बाहर निकले, तब परमेश्वर आपको और अलौकिक तरीके से वो ब्लेस करेगा और परमेश्वर का अद्भुत महिमा को आप अपने लाइफ में देखेंगे।